बाबा, सर्प काल को छोड़ते हुए समय में वो अंधा बन जाता बोल के कैसेट में सुना है। सर्प अपना काल छोड़ते हुए समय वो अंधा बन जाता है। जी, वो कैसे हो सकता है ना? अंधा माना अज्ञान अंधकार तो है ना। या हम बच्चे भी जब आत्माभिमानी बनते हैं तो हम अंधा तो नहीं बनते ना, ज्ञान एक ही आत्माभिमानी बनते हैं। सर्प का मिसाल दिया है, वो सर्प तो जानवर है और हम तो मनुष्य हैं। सर्प का मिसाल मनुष्यों के ऊपर ढाला गया है। वो स्थूल खल त्याग करता है और जीवन में 3-4 बार त्याग करता है। मिसाल दिया हुआ है उन गुरुओं का, और बाप भी मिसाल देते हैं, परंतु वो गुरु लोग तो अनेक जन्मों की बात बताए देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुमको यही पढ़ाई पढ़नी है और यही देह अभिमान की खल छोड़नी है, परंतु 4 युगों में धीरे धीरे अवस्था गिरती है। ब्रॉड ड्रामा 5000 वर्ष का है। 5000 वर्ष पूरे होते हैं और तुम आत्म की स्थिति खो बैठते हो, पूरे ही देह अभिमानी बन जाते हो। तब मैं आकर के बताता हूँ 5000 वर्ष का ड्रामा संगम युग में रिपीट होता है, रिहर्सल काल में। शूटिंग कहो, रिकॉर्डिंग कहो, तो 5000 वर्ष में जैसा ड्रामा चलेगा वैसा ही शूटिंग काल में चलेगा ना। शूटिंग पीरियड में जब ज्ञान में आते हैं तो सतो प्रधान स्टेज होती है, और जब धीरे धीरे अनिश्चय बुद्धि होते जाते हैं तो तामसी स्टेज बन जाती है। सतो प्रधान स्टेज में आत्मा अपने को समर्पित कर देती है। तामसी बनते हैं तो बुद्धि चलने लग पड़ती है, देवभान चढ़ता जाता है। ये देवभान के चढ़ने की भी शूटिंग यहाँ होती है। जब बहुत देवभान चढ़ जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपना पूरा वार करते हैं। इसको कहा जाता फाइनल परीक्षा। उस फाइनल परीक्षा में सब अज्ञान के अंधे हो जाते हैं। अगर सबकी बुद्धि में ज्ञान हो अंतिम शूटिंग पीरियड में तो सब पास हो जाएगा। माया किसी को छोड़ती नहीं है, सबको फेल करती है। ये कोई अहंकार न करे कि हमने माया को जीता, नहीं, माया सबको अंधा बनाती है। इसलिए माया को सर्वशक्तिवान कहा जाता है। जैसे सर्प अंधा हो जाता है
वैसे शूटिंग पीरियड में जब प्रत्यक्षता होनी होती है तो सबकी बुद्धि में आवरण चढ़ जाता है माया का। इसलिए बोला है विनाश तब होगा जब सबकी बुद्धि विनाश की बातों से फ्री हो जाएगी। अचानक विनाश शुरू होगा। तो ये देह अभिमान की कट कहो, देह अभिमान का छिलका कहो, ये सारी इंद्रियों को आवृत कर लेता है, सिर्फ आंखों को ही नहीं। आंखें भी देह अभिमान से आवृत हो जाती। जो असली बात है वो नहीं दिखाई पड़ती। पाप गुप्त हो जाता है। जैसे सूर्य अमृत वेले उगता है, उससे पहले लाल लाल लालिमा ही चारों तरफ दिखाई पड़ती है पूर्व दिशा में। पहले सूर्य नहीं दिखाई पड़ता और लाल लालिमा को अंधकार आवृत कर लेता है। ऐसे ही ये शूटिंग का जो समय है लास्ट टाइम, उसमें थोड़े समय के लिए चारों ओर अंधकार रहता है। सब विनाश की बातों से फ्री हो जाते हैं। अरे विनाश विनाश सब कुछ नहीं होना, जबकि पहले से बताए देते हैं इस शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, कब भी विनाश हो सकता है। इसलिए सर्प का मिसाल दिया है कि सर्प जब कैंचुल त्यागता है तो अंधा हो जाता है। इसको कहते हैं अज्ञान अंधकार। देह अभिमान में अंधा, कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मोहांधकार, ये विकार अंधे बनाने वाले। सात्विक अवस्था होती है तो खुशी बहुत चढ़ती है, सेवा करने की ललक बहुत होती है। उस टाइम सेवाधारी बच्चों को बाप याद करता है। जिन बच्चों को बाप याद करता है तो उनकी तो जरूर खुशनुमा अवस्था रहेगी, आंखें खुली हुई रहती हैं। जब देवान चढ़ता है तो आत्मा विकारों से आवृत हो जाती है। देवभान के कारण आत्मा सेवा नहीं कर सकती। ईश्वरीय सेवा में मन नहीं लगता। कोई हिम्मत करते भी हैं और समझने वाला होशियार होता है, समझाने वाला बुद्धू होता है, तो हिम्मत करने वाले को बाप मदद दे देता है, वाचा की मदद देता है, दृष्टि की मदद देता है। समझने वाली आत्मा उठ खड़ी होती है।
परंतु देह अहंकार के कारण हम बच्चे समझते हैं कि हमने सेवा की। तो ये अहंकार चढ़ जाता है। वास्तव में इस समय तमो प्रधान आत्माएं सेवा नहीं कर सकती। हम सब तमो प्रधान बन जाते हैं कलयुग की शूटिंग में। जो भी सेवा है वो बाप दादा करते हैं। तो गलतफहमी हो जाती है कि हम तो सोजरे हैं, लेकिन वास्तव में अंत में आकर के सेवा रुक जाती है। चाहे बेसिक नॉलेज हो, चाहे एडवांस नॉलेज हो, जब तक तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है तब तक सेवा में ब्रेक आ जाता है। सेवा होती भी है तो तामसी सेवा होती है। वारसदार बच्चे बहुत कम निकलते हैं। थर्ड क्लास आत्मा ज्यादा निकलती है, लेकिन सेवा का अहंकार बहुत बढ़ता है। तो क्या कहेंगे, शूटिंग पीरियड में भी देह अभिमान अंधा बनाता है या नहीं बनाता है? ब्राड ड्रामा में अंधा बनाता है तो शूटिंग पीरियड में भी अंधा बनाता है। बाकी स्थूल रूप में अंधे होने की बात नहीं है कि रुद्रमाला के मण के स्थूल रूप में अंधे हो जाएंगे। अज्ञान अंधकार की बात है। पूरा अंधेरा, फिर पूरा सोजरा। अंधेरा होने के बाद ही सोजरा होता है। पूरा तामसी बनने का ग्रहण लगता है, तब बाद में सात्विकता आती है। और तो आत्मिक स्टेज को बढ़ाने के हैं बाबा, तो इसमें तो अंधा बनने की कोई बात नहीं होती। जब हम आत्माभिमान स्टेज को बनाते रहते हैं, प्रैक्टिस जो है वो आत्माभिमानी बनने की होती है, लेकिन साथ साथ संग का रंग भी बढ़ता जाता है। एक तरफ प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, दूसरी तरफ संग का रंग बढ़ता जाता है, वातावरण तामसी होता जाता है। जैसे जैसे दुनिया की संख्या बढ़ती जाती है, ब्राह्मणों की दुनिया की संख्या बढ़ती जाती है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी तामसी आत्माओं का जखीरा बढ़ता है या घटता है? बढ़ता जाता है। तो वाइब्रेशन बिगड़ेगा या सुधरेगा? बिगड़ता जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसा समाज होता है, जैसा राज्य होता है, वैसे उस राज्य में पलने वाले बनते हैं। अभी भी रावण राज्य है, अभी भी राम राज्य नहीं है। राम का राज्य अपने घर के बच्चों पर भी नहीं है। तो प्रजा तो लाखों की तादाद में होती है, उन्हीं के ऊपर राज्य कहां से आ जाएगा? इसलिए सब तमो प्रधान बनते हैं। जब जागरण होता है तो जिसने जितनी प्रैक्टिस की है
वो अंतमते काम में आ जाती है। और अष्टलक्ष्मी का गायन पूजन है। लक्ष्मी का पूजन गायन 8 लक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी गायन पूजन है। अष्टनारायण का गायन पूजन नहीं होता है। सजीव ये गायन सजीव का संगम पूजा है। अष्टलक्ष्मी नहीं होती है, लक्ष्मी तो एक ही होती है। उसमें भी एक जगदम्बा का पार्ट है। दोनों का मेल होता है, संस्कार एक बनते हैं तो महालक्ष्मी बनती है। बाकी जो भी सतयुग में लक्ष्मी नामधारी होंगे, टाइटलधारी होंगे, वो तो कम कलाओं वाले होते हैं। जो कम कलाओं वाली लक्ष्मी या नारायण बनते हैं उनका कोई गायन पूजन नहीं होता है। नारायण का भी गायन पूजन नहीं होता तो लक्ष्मी का भी नहीं होता। हाँ, देवियों के रूप में 9 देवियों की पूजा होती है। जैसे अष्ट देवताओं की पूजा है वैसे 9 देवियों की भी पूजा है। देवी देवता प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं या निवृत्ति मार्ग के होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं तो 8 देवताएं होंगे तो 8 देवियां नहीं होंगी। जो देवियां हैं उन्हीं को अष्टलक्ष्मी के रूप में कह दिया। पूजा तो पवित्रता की होती है, अधूरी पवित्रता की नहीं होती। जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं उनकी पूजा होती है। 15.25 कला, 15.5 कला, कम जन्म लेने वाले उनकी पूजा कैसे होगी? बाबा एक सीढ़ी में सारी देवताओं में एक ही देवता को दिखाया है। सारी देवता 33 करोड़ देवताओं में हाँ। एक ही देवता को दिखाया जो कामदेव को भस्म किया। हाँ जी। ऐसा बताया। वही सीढ़ी में बात बताया सारी देवताओं में एक ही देवता को दिखाया जो विष पीते हुए दिखाया। हाँ। दोनों अलग अलग बातें हैं। कर्म करते हुए याद में रहा जा सकता है या नहीं है? सभी को नहीं होते है? सभी को नहीं होते हैं ना। अब तो सभी की बात कहाँ है? तो एक की ही बात है ना। हाँ। जो बाप है वो बाप है और जो बच्चे हैं बच्चे वो बच्चे हैं। बाप तो लंबे समय की प्योरिटी धारण करने के बाद बाप बनता है। बाद में बच्चों की पैदाइश होती रहती है। बाप का जन्म पहले और बच्चों का जन्म बाद में। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 में ही मना लिया और फिर बच्चों की प्रत्यक्षता होने में कितना टाइम लगता है? हर वर्ष नंबर लगा रहता है क्या? 3 सीट्स फिक्स हुई। उन 3 सीट्स को फिक्स होने में कितना टाइम लग गया? इतना लंबा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप एक ही मुकर्रर रथ में आता है और संघ का रंग से वो जल्दी
परिपक्व स्टेज को प्राप्त करता है। बच्चे नंबरवार होते हैं, इसलिए एक का गायन है। कान होते हुए भी, कान से सुनते हुए भी, सुनते हुए न सुनना। आंख होते हुए भी, आंख अपना विषय ग्रहण करते हुए भी, देखते हुए न देखना। ऐसे ही कामेंद्रिय भी है, कर्म करते हुए भी कर्म किया किया न किया। जो ऐसी स्टेज बनेगी तो उसमें पतन होगा शक्ति का या नहीं होगा? कान की, आंख की, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? याद में कर्म करने का कोई फायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन अब भी विचार याद हो, निरंतर याद हो तो सहज याद होगी। भक्ति मार्ग में भी तो दिखाते हैं कि विष पिया लेकिन कहाँ रोक दिया? गले में रुक गया। तो बुद्धि तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? है? बुद्धि तक नहीं पहुंचा। जब बुद्धि तक विषय विकार पहुंचा ही नहीं तो वो याद आएगा? जब याद ही नहीं आएगा तो पतन होना बंद। इसलिए बोला है कि तुम बच्चे त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो तुम्हारा जो क्षरण है वो बंद हो जाएगा। शक्तिपात नहीं होगा, ऊर्ध्व रेता बनने लगेंगे। प्रैक्टिस पड़ जाएगी। मस्तक की ओर शक्ति चढ़ने लगेगी। तो शंकर के लिए जो दिखाया जाता है कि विष पीता था, वो दूसरों की नजरों में विष पीता था या पार्वती की नजरों में विष पाई था? पार्वती की नजरों में क्या था? हमारे जान सदा शिव जोगी, आज अनवद्य अकाम अभोगी। जो भोगी होगा वो योगी नहीं हो सकता। जो योगी होगा वो भोगी नहीं हो सकता। और शंकर विष पीता है, चित्रों में दिखाया जाता है, मूर्तियों में बनाया जाता है, तो उसकी पूजा क्यों होती है? पूजा पतित की होती है या पूजा पावन की होती है? तो समझा जा सकता है कि विषपाई कर्म करते हुए भी वो पवित्र है या पवित्र है। और आपने बताया कि कमल हस्तकमल पाठ इसका अर्थ बताया, तो शिवलिंग की कमल के साथ तुलना क्यों मिलती है?
शिव जो है वो कीचड़ जैसी आत्माओं का संग करता है या नहीं करता है? कीचड़ जैसी आत्माओं का संग करता है। तो कौन सा आसन दिखाया जाना चाहिए? कमलासन। शंकर को भी कमल फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। और बाबा पिछली बार क्लास में माया सभी बच्चों को माया चंबे में लाती है। कोई बच्चों को आदि में लाती है, कोई बच्चों को अंत में, कोई बच्चों को मध्य में। तीनों बार माया के चंबे में आते हैं ऐसा बताया। सूर्यवंशी बच्चों भी तीनों बार आने वाला होते हैं बाबा। सूर्यवंशी बच्चों में भी कोई भी वंशी हो तीनों समय में हारने वाला होते हैं। जो सूर्यवंशी है वो अंतिम जन्म में गिरेंगे। इस्लाम वंशी है द्वापर के आदि में ही नीचे गिरेंगे, क्योंकि इब्राहिम के फॉलोअर्स द्वापर के आदि में ही ऊपर से नीचे आते हैं। सूर्यवंशियों में तो नहीं प्रवेश करते हैं? नहीं करते। क्यों? उतना पतित नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी याद की पावर धारण की है। उस समय उनको वो कैप्चर नहीं कर सकते। भूत प्रेत आत्माएं भी कमजोर में प्रवेश करती हैं या पावरफुल आत्मा में प्रवेश करती है? कमजोर में प्रवेश करती है। तो इस्लाम धर्म की आत्माएं जो संगम युग में पूरा पवित्रता का विरुद्ध धारण नहीं करती है, न दूसरों को करने देती है, वो आत्माएं द्वापर के आदि में ही ज्यादा नीचे गिर जाती है। 10 करोड़ आत्माओं में उनके पतित होने का नंबर पहले लगता है। ऐसे ही फिर नंबर वार बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुसलमान, उनको नंबरवार पतित कहेंगे। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो लास्ट जन्म में पतित बनती है। आदि में भी राम के लिए क्या बोला? यज्ञ के आदि में फेल हुआ, लेकिन अंतिम परीक्षा में तो पास होते हैं। अंतिम परीक्षा में तो पास होते हैं। आदि में भी फेल हुआ। जो आदि में फेल हुआ तो अंत में भी फेल होता है। अगर फेल न हो तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने का निमित्त भी न बने। वाइब्रेशन से नीचे गिरता है या नहीं गिरता है? जैसे दृष्टि से नीचे गिरना होता है, वृत्ति से भी नीचे गिरना होता है। कहते ना इसकी दृष्टि वृत्ति बहुत खराब है। शक्ति प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर जाती है। शुरुआत में पतित होने की वृत्ति कम होती है और जैसे जैसे जन्म होते जाते हैं वैसे वैसे पतित होने की तीव्रता बढ़ती जाती है। सत्युग के पहले जन्म में चौथाई कला कम होती है,
इंद्रियों का सुख भोगा तो ये चौथाई कला भी कम हो गई। संगम युग में चौथाई कला कम नहीं होती, लेकिन वृत्ति तो नीचे गिरती है, तो कृष्ण की आत्मा को खींचती है ना। शास्त्र में तो अष्टलक्ष्मी अष्टरत्न ऐसा गायन है। फिर ऋषि के बारे में सप्तऋषि तक क्यों? ऋषियों की पूजा नहीं होती। जो सप्त ऋषि हैं वो 7 नारायण ही सप्त ऋषि हैं। 7 नारायण गिरती कला वाले हैं। जो ऋषि मुनि हैं उनके नाम पर ब्राह्मणों के गोत्र बने। कोई ऊंची कुरी का ब्राह्मण माना जाता है और कोई नीची कुरी का ब्राह्मण माना जाता है। जो ऊंची कुरी का ब्राह्मण है उसको नीची कुरी के ब्राह्मण नमन करते हैं। अपनी बच्चियों की शादी कराते, पांव पूजते। ये परंपरा यहाँ पड़ती है। ऋषि पवित्र रहने वालों को कहा जाता है, लेकिन है नंबरवार, एक जैसी पवित्रता धारण नहीं कर पाते, इसलिए उनका मान मर्तबा है, बाकी पूजनीय नंबरवार नहीं है। बाबा, आत्मा को कल्प में एक बार बेहद एक्सीडेंट होती है, उस एक्सीडेंट में आत्मा दुख का अनुभव होता है नहीं होता? आत्मा को दुख का अनुभव होता है नहीं होता? उस एक्सीडेंट में बेहद एक्सीडेंट होती है ना कल्प में एक बार, आत्मा को बेहद एक्सीडेंट कल्प में, हाँ, उस एक्सीडेंट में दुख का अनुभव होता है नहीं होता? जैसे हार्ट फेल होता है तो 1 सेकंड में हार्ट फेल हो जाता है, लेकिन 1 सेकंड दुख की अनुभूति तो हुई, वो अंत मते सुगते हो जाती। ऐसे ही एक्सीडेंट कोई भी हो, और ब्राह्मण जो संकल्प करते हैं वो संकल्प सफलता होगी नहीं होगी? अच्छा, संगमयुगी ब्राह्मणों के संकल्प की गति के ऊपर है। इतनी फास्ट गति से संकल्प करेंगे वो जल्दी सिद्ध होगा, और धीमी गति से संकल्प करेंगे वो देर में संकल्प सिद्ध होगा। दुनिया में भी पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। पाप कर्म करने की गति क्षिप्र होती है, तीखी होती है, तो उस पाप कर्म का फल जल्दी मिलता है। कोई डकैत होते हैं, एक ही जन्म में ढेरों हत्याएं करते हैं। ज्यादातर डकैतों का आखिरी अंजाम क्या होता है? उसी जन्म में पकड़े जाते हैं या अगले जन्म में पकड़े जाते हैं? उसी जन्म में पकड़े जाते हैं। क्योंकि उनके पाप करने की, कर्म करने की तीव्रता बढ़ गई,
कोई भी पाप कर्म या पुण्य कर्म इसी जन्म में भी फल दे सकता है। और संगम युग में तो जो ब्राह्मण हैं, खास करके एडवांस, उनकी बीज रूपी स्टेज होने के कारण उनके संकल्पों में जास्ती तीव्रता होती है। और ये है ही अंतिम जन्म। सबकी वानप्रस्थ अवस्था बताई है, इसलिए बोला कि अभी संकल्पों के ऊपर बहुत नियंत्रण करना है। दुष्ट संकल्प तो तुरंत रोक देना चाहिए, नहीं तो फलदायी बन जाता है, हमारे नंबर को नीचे गिरा देगा। और शिक्षा के हम लोग टीचिंग पीरियड में कलयुग से सतयुग ऊपर चढ़ते जाते हैं सीढ़ी। हमें कैसे समझना है कि हम कलयुग से सतयुग में चढ़ते जाते हैं प्रैक्टिस में। जो आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस है वो बढ़ती है। मगर हम कैसे समझ रहे हैं कि हम द्वापर से त्रेता से सतयुग तक गए हैं, जा रहे हैं। खुशी बढ़ेगी, खुशी बढ़ती जाती है, माने हम चढ़ रहे हैं। और खुशी घटती जाती है, माने उतर रहे। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। खुद को भी देखने में आवेगा कि तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति, समय की शक्ति, संबंधियों की शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगा करके सेवा का मेवा खुशी मिलती है या नहीं? अगर मिलती है तो ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर उल्टा है तो नीचे गिरे। और जो ड्रामा में नुदा हुआ है वही संकल्प होगा, दूसरा क्यों होगा? है? लेकिन पता तो नहीं है पहले से कि क्या होगा। जब होता है तो हम चाहे तो संकल्प को ब्रेक कर दे, रोक दे, और चाहे तो न रोके। ड्रामा में रोकना होता है तो रोकते हैं, ड्रामा में रोकना नहीं होता है तो लाख प्रयत्न करने पर भी दुष्ट संकल्प नहीं रुकता है। इससे क्या समझा जाए? बनी बनाई बन रही, अब कछु बनने नहीं जाता। 63 जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए, शूटिंग पीरियड में उनकी रील घूमती है। इसलिए बाबा भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो शिव बाबा बांधा हुआ है तो बच्चे के बंधन से दूर रहेंगे क्या? बाबा, और बाहर लोग तो जाने के लिए कब्रिस्तान में रास्ता बनाएंगे। लोगों को पैसे पूछेंगे तो दे दो। क्या बताऊं उन लोगों को? बाबा हमारे गांव में वो भाई पूछता है, हमारे गांव में कब्रिस्तान ही आप क्यों ले जाएंगे? नहीं, इनकी बात का जवाब उन दो पहले। आपको जरूरी क्या है कि आप कब्रिस्तान ही ले जाएं? ऐसा नहीं बाबा, वो लोग पैसे पूछेंगे तो क्या पता नहीं। आप जो व्यक्ति मरता है, हम जानते हैं मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तुरंत जन्म ले जाती है। शरीर तो मिट्टी हो गया, आपको कब्रिस्तान में जाने की भी दरकार नहीं। आप कहीं भी उसे खोद के गाड़ दीजिए, क्या करेगा? पैसे मांगेगा?
भक्ति बुद्धि में बैठी हुई है, भक्ति मुर्दाबाद नहीं हुई है, इसलिए शमशान घाट में जाते हैं। हाँ। नहीं बाबा, हमारा गांव में हुसैन घाट ठीक नहीं है। उसको साफ करने के लिए गांव में चंदा मांगते हैं, घर घर को इतना चंदा देना है। चंदा मांगते हैं, ये भाई पूछ रहे हो चंदा देना है या नहीं देना? उनको बता दो कि हम तो शमशान घाट में जाने वाले नहीं, आप हमें बंद कर देना। जब हम लेके आए तो हमको रास्ता नहीं देना। और बाबा द्रौपदी माना दृढ़ पद होने वाले करते गए ना। क्या जी? 5 पति कहते हैं, इसका मतलब क्या है? 5 पति कहते हैं। हाँ, पति माने रक्षा करने वाला। जो भी ब्रह्मा कुमारियां बनती हैं, जहाँ भी सेंटर्स में ईश्वरीय सेवा के लिए भेजी जाती है, तो कोई न कोई पांडव निमित्त बनते हैं या नहीं बनते? उनकी रक्षा करने के लिए कोई पांडव निमित्त बनते हैं या नहीं बनते? निमित्त बनते हैं। तो रक्षा करने वाले को पति कहा गया है। कोई सच्चाई से रक्षा करते हैं, कोई के अंदर झूठ भरा हुआ है। पांडव नहीं है, कौरवपना करते हैं, यादव बन जाते हैं। वो बात अलग है। और बाबा चित्र अनुसार चरित्र बनते हैं ना बाबा? हाँ जी। अभी एक चित्र हमें देखा है, नारायण है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी के हाथ में बाल शंकर है। शंकर की बाल्यावस्था कैसे होती? जो चित्र बनाने वाले हैं वो मनुष्य हैं या भगवान ने बनवाए हैं? तो हम मनुष्य मत पर क्यों जाए? कोई रहस्य है या शूटिंग? तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। कोई किस धर्म की आत्मा, कोई किस धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा। जो राम के भक्त हैं वो कृष्ण को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं वो राम को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो जगदम्बा के भक्त हैं वो राम कृष्ण को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो ये तो अपनी अपनी डपली है, अपना अपना राग है। अपने तरीके से चित्र बना देते हैं। और अगर वैसे आधा घंटा नींद लगती है। और जब क्लास में ही बैठे, बाबा सामने बैठे होते हैं, दृष्टि देने के लिए नजर सामने आती है और तभी नींद आ जाती है, तो ये क्या करना है? अच्छे कर्म करना है, अच्छी बातें करनी है। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, ज्ञान देंगे तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञान देंगे तो अज्ञान मिलेगा। कोई को बुद्धू बनावेंगे, अंधा बनावेंगे तो अंधे बनेंगे, सोजरा बनावेंगे तो सोजरे बनेंगे। अब अगला कोई जन्म तो आने वाला है नहीं, आएगा नहीं आएगा। हिसाब किताब पूरा कहाँ होना है? यहाँ का यही हिसाब किताब पूरा होना। अभी अभी कर्म करो, अभी अभी उसका फल हाजिर हो जाएगा। हमको नींद क्यों आती है? फिर ऐसे भी तो है जिनको नींद नहीं आती है।
उनको नींद क्यों नहीं आती है? अमृत वेले भी उन्हें नींद नहीं आती है और बाबा के सामने बैठ करके भी नींद नहीं आती है। कोई तो कारण होगा। अपना किया हुआ कर्म अपने को फल देता है। और